अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत जुमा का दिन 18 ज़ुल्हिज्जा मदीनतुल मुनव्वरा में 35 हिजरी में वाक़ हुई। अब इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए और इसमें शक पैदा करने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अहले सुन्नत हमेशा से 18 ज़ुल्हिज्जा को ही यौम शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनाते हुए आ रहे थे। कुछ सालों से जो है इसमें नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें शक पैदा किया जा रहा है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा नहीं है बल्कि 12 ज़ुल्हिज्जा है। तो नाज़रीन सामाईन मोहतरम, इसलिए मैंने आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को ही होने की निस्बत से और जमहूर का जो इस पर इत्तेफाक है, मैं वो दलाइल आपके सामने रख रहा हूँ। आइए सबसे पहले जो है मैं कुतुब हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। जिन मुहद्दिसीन ने, जिन तारीख़ निगारों ने, जिन उलमा ने अपनी अपनी कुतुब में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत को बयान किया है, वो शहादत की तारीख़ क्या है। आइए 18 ज़ुल्हिज्जा की यौम शहादत की निस्बत से सबसे पहले इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल-मुअज्जम कबीर में लिखा। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब अल-मुस्नद में लिखा और इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला ने अल-इसाबा में लिखा। इसी तरह इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा। इसी तरह इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में लिखा। इसी तरह इमाम अल्लामा यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान अल-मुज़ी ने अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में लिखा। इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब मिरकातुल मफाती में लिखा। इसी तरह इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा। इस तरह इमाम अबू नुअयम ने मारिफतुस सहाबा में लिखा। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा। इसी तरह इमाम इब्न साद ने तबक़ात इब्न साद में लिखा। इसी तरह इमाम अबुल क़ासिम हसन बिन अली हिबतुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ मदीना दमिश्क में लिखा। इसी तरह इमाम ज़हबी ने सियर आलामिन नुबला में लिखा। इसी तरह इमाम तबरी ने अपनी किताब तारीख़ तबरी में 18 ज़ुल्हिज्जा को ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत का जिक्र किया। इन तमाम तर 14-15 कुतुब के हवालों से मैं ये बात बता रहा हूँ कि तमाम मुहद्दिसीन ने, तमाम उलमा ने, तमाम तारीख़ निगारों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को ही अपनी अपनी किताब में लिखा। इस तरह इमाम तबरी रहमतुल्लाह तआला ने आगे ये लिखा कि तमाम रावियों का और जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है। ये बात भी आप ज़हन नशीन कर ले कि बाज़ मुअर्रिखीन ने आपकी तारीख़ शहादत को 12 भी लिखा, किसी ने 8 भी लिखा और किसी ने 18 भी लिखा। और जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को है। अब इसी तरह आप आगे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब तोहफ़ा इस्ने अशरिया में लिखा। इसी तरह जो है शेखुल इस्लाम बानी जामिया आपके जो है शागिर्द रशीद ने हज़रत मुफ्ती रुकनुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा ने अपनी किताब फ़तावे निज़ामिया में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को ही लिखा। ये बात भी याद रख लें कि तकरीबन दक्कन की तारीख को अगर आप उठा के देखेंगे, शेखुल इस्लाम ने अपने उस दौर में तकरीबन 150 साल पहले बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइखीन, इन सब की कमेटी तश्कील देकर जो तारीख खुलफाए राशिदीन की मिसाल की थी उसको तयन फरमा दिया। उनमें से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को ही बयान फरमाया। अब कुछ सालों से इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए और इसमें शक पैदा करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोगों को, अवाम अहले सुन्नत को इस पर बावर किया जा रहा है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा नहीं है बल्कि 12 ज़ुल्हिज्जा को है। यही नहीं है, ये तो अभी इब्तिदा है। मैं आपको चंद बातें आगे बताना चाहता हूं, वो ये इस तरह जो है इसमें शक पैदा करना, अवाम अहले सुन्नत को 18 ज़ुल्हिज्जा से निकालकर 12 ज़ुल्हिज्जा की तरफ मबजूल करना, इनका ये काम ये अब नया शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अब यकुम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत फारूक आज़म है। अब इसको क्या करते हैं, वो यकुम मुहर्रम की तारीख को मुतनाज़ा बनाने के लिए वो 28 ज़ुल्हिज्जा की तारीख की तरफ लेकर जाते हैं कि फारूक आज़म की यौम शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम नहीं है, 28 ज़ुल्हिज्जा के लिए। ये सारे नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो अवाम अहले सुन्नत को ये इन तवारीख से दूर करके किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जानते हैं। तो अलगर्ज बताना ये मकसूद है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत जो है वो 18 ज़ुल्हिज्जा को ही है। अब दूसरी बात ये है कि ये तो जो है 12 ज़ुल्हिज्जा की तारीख बता रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप
12 ज़िलहिज्जा की तारीख को अगर आप मानते हैं, आप उसका जिक्र करते हैं, तो फिर आप 12 ज़िलहिज्जा को अपने अपने इदारों में, अपने अपनी खानखाहों में क्यों आप हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की जिक्र नहीं करते? क्यों उनकी फातिहा मुनक़िद नहीं करते? क्यों उनका तज़किरा नहीं करते? सिर्फ 12 का ऐलान करते हैं, 18 ज़िलहिज्जा को क्यों नहीं मानते? कहते हम जो है 18 ज़िलहिज्जा को हम गदीर मनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, ये बात ज़हन नशीन कर ले, हज़रत अली इब्न अबी तालिब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर क़ुम के मुकाम पे फरमाया था, आपका दस्ते मुबारक पकड़कर, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब का हाथ पकड़कर सरकार ने हज़रत अली की मौलाइयत का, आपके ऐलान विलायत फरमाया। इसका किसी को इनकार नहीं है, अहले सुन्नत कभी इसका इनकार नहीं किया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब को हम यकीनन मौला अली मानते हैं, लेकिन ये जो तरीका 18 ज़िलहिज्जा को गदीर के मनाने का है, या ईद गदीर का मनाने का है, या जश्न गदीर मनाने का है, अहले सुन्नत से कभी इसका ताल्लुक नहीं रहा है। हमारे अकाबिरीन ने 150 साल तारीख में अगर आप जामिया निज़ामिया के उठा के देखेंगे, हमारे असलाफ ने कभी भी 18 ज़िलहिज्जा को जैसे जश्न गदीर, ईद गदीर नहीं मनाया। हम इस दिन का हम इकरार जरूर करते हैं, हाँ मौला अली इब्न अबी तालिब को सरकार ने उनकी मौलाइयत का ऐलान किया, इसका किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इन तवारीख को इस तरह का जश्न मनाना यह अहले सुन्नत का कभी तरीका नहीं रहा। अगर हम ये तरीके को मनाते रहेंगे, अवाम अहले सुन्नत आहिस्ता आहिस्ता अकायद अहले सुन्नत से हटकर रवाफिज के तरीके की तरफ चले जाएंगे, अहले तशय्युअ के करीब चलते हुए चले जाएंगे। तो लिहाजा हमारे असलाफ ने एक कट्टा बनाया कि लोग अवाम अहले सुन्नत, जिनका अकीदा जो है अहले सुन्नत पर साबित कदमी के साथ जमा रहे, और ये यहाँ अहले सुन्नत से कटकर कहीं अहले तशय्युअ की तरफ वाक़िब ना हो जाए, रवाफिज की तरफ वाक़िब ना हो जाए, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने इन तारीख को कभी नहीं मनाया। अभी मुझे ये बताइए कि सरकार दो आलम ने गदीर क़ुम के मुकाम पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब की मौलाइयत का ऐलान किया, तो अहले तशय्युअ कहते हैं, जैसा कि मौलाना शकील अहमद साहब ने बयान किया कि इब्न सबा ने वही बताया कि रसूल पाक के वसी अली हैं, और अहले तशय्युअ मानते हैं कि हज़रत अली को रसूल पाक ने अपना जानशीन बनाया। अहले सुन्नत कहते हैं नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जानशीन नहीं बनाया, बल्कि हज़रत अली की महबूबियत का रसूल पाक ने ऐलान किया है। तो अहले सुन्नत उसका इकरार करते हैं, लेकिन ये जो तरीका अहले तशय्युअ का है, वो नजरियात जो अहले तशय्युअ के, अहले सुन्नत उसका रद्द करता है। और अवाम अहले सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 18 का जो दिन है, वो गदीर का दिन, या जश्न गदीर, या ईद गदीर, या आज जो है ना, इन चीज़ों से हमारे अकाबिरीन ने खुद रुका भी है और अवाम अहले सुन्नत को रुकाया भी है। अगर हमसे बड़ा कौन मुहिब्ब अहले बैत है? मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ कि हर जुमेरातों में मौलाए कायनात की फातिहा मुनक़्क़िद करता हूँ, लेकिन हमारे अकाबिरीन ने अहले सुन्नत का जो अकीदा बताया है, उस अकीदे पर हमको कायम रहना है। मुझे एक तो लिहाजा जो है, मैं अवाम अहले सुन्नत से ये ख्वाहिश करता हूँ कि अपने अकीदे अहले सुन्नत पर गामज़गन रहे, और वो अकायद जो अहले तशय्युअ की तरफ लेकर जाते हैं या रवाफिज़ की तरफ लेकर जाते हैं, उससे अपने आप को बचाए रखें, और ऐसे उलमा को भी ना सुने जिसके अकीदे के अंदर अहले सुन्नत से जो कट कर या उनकी तरफ रग़बत करने की तरफ चले जाते हैं, उनसे जो है इज्तिनाब करें। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 दुआ हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको मेरे मौला अकायद सहीहा, अकायद अहले सुन्नत पर हमको गामज़गन रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।